हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का चौथा वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 3 वीडियो चैनल पे अपलोड करके रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए। जैसा आपको बता दूं कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं सभी को लगभग में 5 से 6 वीडियो में कवर कराने वाला हूं और हमारा प्रत्येक वीडियो लगभग में 15 मिनट का ही होता है। तो आप सभी वीडियो को देखकर कम से कम समय में सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया गया है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई धनराशि पूछ रहा है, मतलब जो पहले धनराशि होगी। देखिए इसको कैसे हल करते हैं और आप वीडियो में बने रहिएगा समझाने की और आपके दिमाग में सेट करने की मेरे गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई धनराशि कह रहा है 5 वर्षों में कितनी हो जाती है। 5 वर्षों में 5 वर्ष में कितनी हो जाती है। 520 रुपए। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है। 520 रुपए। अब अगला क्या कह रहा है, 7 वर्षों में। 7 वर्ष में कितनी हो जाती है। 568 रुपए। तो अब यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा कि 5 वर्षों में धनराशि कितनी हो गई है। 520 रुपए। इससे पहले कोई धनराशि रही होगी और ये 5 वर्षों में ब्याज जुड़कर हुई है 520 रुपए। तो अगर हमको 5 साल का ब्याज पता चल जाए और 520 से घटा दे तो हमारी पहले की राशि निकल आएगी। निकल आएगी कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ क्या है, 5 वर्ष और ये 7 वर्ष। 5 से 7 वर्ष हुआ तो कितने वर्ष का अंतर आया। 2 वर्ष का। 2 वर्ष के अंतर में कितना ब्याज बढ़ा उस राशि पर। पहले राशि कितनी हुई थी ब्याज बढ़कर। 520 हुई थी, फिर कितनी हो गई 568। मतलब 48 रुपए उस पर बढ़ गया। 568 से 520 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला। 48 रुपए। अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लें, 1 वर्ष का ब्याज, तो क्या हो जाएगा। 48/2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 24। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 24 रुपए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना निकला 24 रुपए। अब यहाँ पे देखना है कितने वर्ष है। यहाँ पे क्या है 5 वर्ष, तो हमको 5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। 1 साल का 24, तो 5 वर्ष का क्या हो जाएगा। 24 को 5 से गुणा कर देंगे, 24×5 120 रुपए। ये हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है 5 वर्षों का ब्याज और ये धनराशि कह रहा था 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो इस 520 से अगर 5 वर्षों के ब्याज को घटा दें 120 रुपए तो हमारी धनराशि निकल आएगी। 0 से 0 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा। कितना आया 400 आया, जो कि हमारी क्या थी, यही हमारा यही हमारी धनराशि हो जाएगी और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आंसर नंबर, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 400 रुपए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन हम सिखा के जाएंगे, ये हमारी गारंटी है आपसे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपए हो जाती है तथा तथा यहाँ पे फ्रेंड्स 5 वर्ष होगा, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 5 वर्ष आप लिख लीजिएगा। 5 वर्ष, 5 तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से करेंगे। देखिए 2 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो जा रही है, 2 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। अब क्या आगे कह रहा है कि 5 और अधिक वर्षों के बाद, तो 2 तो वर्ष ही है, 5 और अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद धनराशि क्या हो जाएगी 1020 रुपए। अब देखते हैं यहाँ वर्षों का अंतर कितना है, 2
से बढ़ गया 7 हो गया, कितना, कितने वर्ष, 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे जब यहाँ वर्ष बढ़ेगा तो यहाँ ब्याज भी तो बढ़ेगा। 720 से कितना हो गया, 1020, कितना अंतर, 300 का। अब देखिए 5 वर्ष और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300। 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपए है। 5 वर्ष का ब्याज 300 है, तो यहाँ पे अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो 300 बटे 5, अगर इसको काट दें, 5 चक्का 30, जीरो है तो जीरो। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 60 रुपए। अगर 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए तो हमको कितने वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज निकालने तो क्या हो जाएगा, 60 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 60 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 120 रुपए। अब ये क्या करा था, 2 वर्षों के बाद राशि कितनी हो जा रही है, 720 रुपए। तो 2 वर्षों का ब्याज तो हम निकाल लिए, अब क्या करें, 720 से 120 को घटा देते हैं ब्याज को, जीरो जीरो और 6 ये 7 से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 600 रुपए। ये 600 रुपए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 2 वर्ष पहले की धनराशि निकल आई, क्या हो गई, 600 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा। बहुत सिंपल तरीके से इसको भी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है तथा 3 सही 1/2 वर्ष में, 3 सही 1/2 वर्ष का मतलब 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कोई धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 756 हो जाती है। अब क्या करा, 3 सही 1/2 वर्ष में, तो इसको हम लिख सकते हैं, 3.5 वर्ष, मतलब 3.5 वर्ष हम लिख सकते हैं। तो 3.5 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 873 हो जा रही है। अगर यहां से हम देखें 2 से 3.5 हुआ, कितने का अंतर, 1.5 वर्ष का अंतर। यहां पे कितना ब्याज बढ़ गया, 773 से कितना घटा दो, 773 से 756 घटा देते हैं, उतना ही इधर भी बढ़ गया। 13 से यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, 13 से 6 जाएगा, 7 बचेगा, 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 117। यहाँ पे बचा 117। अब इसको देखिए, हल करते हैं। अब यहाँ पे 1.5 वर्ष का ब्याज कितना निकला, 117 निकला। 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, 117 है। अगर हमको 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अगर ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, 117 बटे 1.5 यहाँ पे हो जाएगा। ये जीरो काटेंगे, ये पॉइंट काटेंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसको काट देते हैं, इसको किससे काटेंगे, 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 के 15, ये 5 दूनी 10, 1 बचा, 17 हो गया, 5 के 15, 2 बचा, जीरो है, 20 हो जाएगा, 5 चौको 20। इसको 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 2 बचा, 24 हो जाएगा, 3 बटे 24। 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, 78 रुपए। 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, 78 रुपए। तो हमको राशि वो निकालनी होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से इसमें गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 78 दुना कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे इसको, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 सत्ते 14 और 1
15 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 156 को क्या कर देते हैं, ये 2 वर्ष बाद की राशि दी गई है ब्याज सहित। अगर हम इसमें से 256 घटा दें तो हमारी मूल राशि निकल आएगी जो पहले थी, पहले रही होगी। तो ये 756 से क्या कर दें, 156, हमने 256 बोल दिया था, 156 घटा देते हैं। जीरो, ये 6 से 6 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा भी 0 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा। कितनी राशि होगी, 600 रुपए क्या होगी, राशि होगी। अब यहाँ हमारी राशि कितनी निकल आई, 600 रुपए। उसमें क्या कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर बताइए, तो किस तरह निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 600 रुपए हमारी क्या हो गई, राशि हो गई। अब ब्याज की वार्षिक दर क्या है हमको नहीं पता है, तो हम किस तरह निकालेंगे देखिएगा। अगर हम 1 वर्ष के ब्याज को ले लें, कितना है, 78 रुपए। अगर 1 वर्ष के ब्याज को ले लें, देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर ब्याज है 78 रुपए गुणे, अब हम बताए थे कि आर बराबर आप सूत्र लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, आर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे पी गुणे टी, मतलब मूलधन गुणे समय। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। ये कट गया ऊपर, इसको फिर से लिख देते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं आर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे पी गुणे टी। पी क्या है, मूलधन, और टी समय है। ये सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम बताए हैं इसमें पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100, राशि कितनी हो जाएगी 600 गुणे समय क्या हो जाएगा, समय यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसी को लेते हैं तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 वर्ष ले लेते हैं, क्योंकि ब्याज क्या कर रहा है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। तो यहाँ पे इसको इसको काट देंगे। अब जब इसको काटेंगे तो आर बराबर यहाँ 78 बटे 6 बचेगा। 6 से इसको काटते हैं, 6 कम 6, 1 बचा 18, 6 त्रिक 18। आर बराबर क्या हो जाएगा, 13%, जो कि यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह कैसे कर दिए, तो हमने पिछले क्वेश्चन में जो बताया है वो तो यहाँ तक वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, दर पूछ रहा है, अगर राशि पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन उसमें दर पूछ रहा है, और दर भी क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, वो भी वार्षिक दर पूछ रहा है। तो वार्षिक पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आर, ये आपको आर दिख रहा होगा, आर बराबर हमने सूत्र भी बताया है। अब 78 यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 78 ही तो है। तो 78 गुणे 100, राशि क्या है 600, समय वार्षिक उसमें ब्याज की दर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 1 वर्ष लेंगे। अब इसको कर दिए, हल कर दिए, 13% क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप इसको एक बार समझ गए तो आप बहुत जल्दी में इसको, मतलब बहुत ही स्पीड से आप इसको कर पाएंगे। तो आप, इसीलिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा। एग्जाम में फ्रेंड्स दर निकालने के लिए कहता है ज्यादा, इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपए तथा सी को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपए समान दर पर देता है। समान दर मतलब ब्याज दर पर समान दर होती है उस पर देता है, पर साधारण ब्याज पर उधार देता है, तथा दोनों से कुल 5,400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ब्याज की दर प्रतिशत में क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, कोई व्यक्ति है जो बी को क्या करता है, 3 वर्षों के लिए धन देता है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए धन देता है, जो कि ब्याज की दर नहीं पता है। 10,000 रुपए का की राशि देता है, कितने कितनी दर पर नहीं पता, तो हम इसको आर मान लेते हैं, गुणे समय क्या है 3 वर्ष है, बटे 100, क्योंकि हम पहले सूत्र बता चुके हैं
कि ब्याज बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। पी मूलधन जो राशि है, आर दर, टी समय और बटा 100 वही है। अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की राशियों, जो दोनों की राशि पर ब्याज मिलता है उसका योग दे रखा है, इसलिए यहाँ पे प्लस करते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे को क्या करता है, बी जो 80 को क्या करता है, 6000 रुपये देता है, सी को 6000 रुपये। कितनी ब्याज दर पर, कह रहा था समान ब्याज दर पर, जितनी ब्याज दर बी पर लगाता है उतनी ही ब्याज दर सी पर भी लगाता है। तो आर ये भी हो जाएगा गुणे 4/100 बराबर में क्या है, कितना धन दे, कितनी राशि मिलती है उसको ब्याज के रूप में, 5400 रुपए। अब देखिए हम काट देते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये भी 2 जीरो कट जाएगा। 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 आर प्लस 60 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24 आर बराबर 5400। अगर इसको और इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 और 200 तो 500 और 40, 540 आर बराबर 5400। आर का मान हमको निकालना है तो 540, ये कितना हो जाएगा, 5400 बटे, इसको इधर भेज देंगे, इसको काटेंगे 540 से कम 540, आर बराबर क्या हो जाएगा 10%, जो कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, 10% आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए सामान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में 4500 रुपए प्राप्त हुए। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है, तो आप इसको इसी तरीके से बहुत ही सिंपल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी पूरी मैथ के सभी चैप्टर आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट ट्रिक में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।